इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। सुनिएगा, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और अगर चर्चा उसकी बुराई पर की जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो हेलो ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में धुआंधार तरीके से लग चुके होंगे। तो साथियों, अपन ने बात कर ली थी जो कक्षा 12th की जो पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अपन ने पहला अध्याय अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और बात कर रहे थे अपन जो द्वितीय अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसको अपन ने लगभग कंप्लीट पढ़ लिया था। एक लास्ट टॉपिक रह जाता है अपने पास जिसका नाम है क्या? जननांग संक्रमण। ठीक है, आज अपन उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन छोटा सा एक और टॉपिक आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, उनको पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मानव विकास, जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय है। तो शुरू करते हैं जननांग के संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, बात करें अपन जननांग के संक्रमण की, किसकी? जननांग की संक्रमण की। देखिएगा ध्यान से, जननांग की संक्रमण की। ठीक है, संक्रमण की। ठीक है सर, ये होता क्या है? ये नई चीज सुनी है हमने, ये नई चीज है क्या? रुक जाओ, सभी को बताएंगे। दिल थाम के बैठिए देवी और सज्जनों। तो देखिए, जननांग के संक्रमण सिद्धांत को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। जिसमें क्या होता है कि कोई समाज ग्रामीण है, खेतीहर है, अशिक्षित है, वह उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन सकता है, बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है और उच्च जन्म और उच्च मृत्यु होती है, वह परिवर्तित होकर या घटकर निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदल जाती है। जो यह कार्य होता है, जो ये प्रक्रिया होती है, वह एक साथ नहीं होती है, यह पार्ट्स में होती है, अवस्थाओं में होती है। और इसके लिए क्या लगता है? टाइम लगता है, अवस्थाओं में होती है। पर जो ये सामूहिक कार्य हो रहा है, उच्च जन्म उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदलने का जो कार्य हो रहा है, उसे सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? जननांग के चक्र कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। और जो इसकी 3 अवस्थाएं हैं उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे वन बाय वन। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेडी ले लिया फिर से। इसमें देखिएगा, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या की वर्णन एवं भविष्य की जनसंख्या की जनसंख्या की पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये पूछा था लास्ट ईयर अर्धवार्षिक जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है, उसमें पूछा था कि जननांग संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसमें किया जाता है। तो अपने 2 चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज है जनसंख्या के वर्णन, क्या है? जनसंख्या के वर्णन। और दूसरी चीज निकल के आती है भविष्य की जनसंख्या की पूर्वानुमान के लिए। एक चीज और 2 चीज। 2 चीज क्या है? ये इसके उपयोग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जननांग के जो संक्रमण का सिद्धांत, जो जननांग के संक्रमण है, उसके कोई 2 उपयोग बताइए,
जो लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम थे उसमें पूछा गया था ये सवाल पूछा गया था। उसमें उसने कहा था कि जनांग संक्रमण के जो दो उपयोग बताइए या इसके उपयोग बताइए। ठीक है, तो उसमें अपने को क्या लिखना है, इसका उपयोग जनसंख्या के वर्णन, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें क्या होता है कि कोई समाज है, कोई समाज ग्रामीण खेतीहर ग्रामीण, या इसको इस प्रकार से समझो, मौखिक तो मैंने आपसे बता ही दिया। ठीक है, इतना लिखने से क्या फायदा, फिर आप कहोगे सर इतना तो बुक में ही था, उससे ज्यादा तो आप लिखवा रहे हो। एक बार समझना इसको, मैंने एक तरफ लिखा, इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि कोई भी समाज होता है वो ग्रामीण होता है, ग्रामीण तबके से होता है, खेतीहर अशिक्षित होता है, वहां से वो क्या करता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है। ठीक है, डेवलप होता है धीरे धीरे समय के साथ, और वह एक ऐसी स्थिति में आकर पहुंच जाता है जहां वो क्या है, साक्षर है, नगरीय औद्योगिक है। ठीक है, तो वहां पे क्या कहलाएगा, क्या होगा, जनांगीय संक्रमण, जनांगीय चक्र बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, जैसे कोई समाज है ग्रामीण और खेतीहर, एक चीज और लिख दूं मैं, अशिक्षित, इतना मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से उसने क्या किया, उन्नति की, यहां से क्या की उसने, उन्नति की, और वो एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया, नगरीय साक्षर, नगरीय औद्योगिक साक्षर, नगरीय औद्योगिक और लिख दूं नीचे साक्षर, एक ऐसी स्थिति में आकर वो प्रवेश करता है। प्रवेश किस प्रकार से किया उसने, जैसे जैसे समय के साथ उसने क्या की, उन्नति की, अपने आप को परिवर्तित किया, अपने में उसने बदलाव किए, अपने में चेंजेस लाए उसने। ठीक है, तो वो एक ऐसी स्थिति में ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था से वह परिवर्तित होकर कहां चला गया, शिक्षित अवस्था में प्रवेश कर गया। ये कब हुआ, समय के साथ विभिन्न अवस्थाओं में, पार्ट्स में हुआ। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहेंगे, जनांकीय चक्र, जनांकीय संक्रमण या चक्र संक्रमण, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, जनांकीय संक्रमण। ठीक है, जो ये है ग्रामीण खेतीहर अवस्था अशिक्षित जो तबका है, यहां से उसने उन्नति की, क्या की उसने उन्नति की, अपने में चेंजेस लाई, उन्नति करके वह किस में प्रवेश करता है, इस वाले में प्रवेश करता है, इसमें क्या करता है, वो प्रवेश करता है, इस स्थिति को एक दिन पा लेता है। ठीक है, इसकी अपन अवस्थाओं की बात करें, जो ये बदलाव हुआ, मनुष्य ने यहां से प्रगति स्टार्ट की, यहां से उसने प्रगति प्रारंभ की, और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसे जो टाइम ऑफ पीरियड है, जो समय लगा, वो कितनी अवस्थाओं में था, 3 अवस्थाओं में। ठीक है, कौन कौन सी है वो 3 अवस्थाएं, उसमें अपन देखेंगे। ठीक है, देखना, आप समझना, मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, वार्तालाप करना, कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। डायग्राम क्या है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक डायग्राम, यहाँ से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से कुछ लाइंस, या आपकी बुक में भी है। ठीक है, इसको समझेंगे, बेसिक चीजें इसमें
फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक, एक बार इसकी मैं बाहर की बाउंड्री भी यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि सर बुक में तो ये थी आपने बनाई नहीं, इसका मतलब आप गलत हो, हम सही है। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये मैंने लाइन से ड्रॉ कर ली। इसमें जो नीचे वाली जो लाइन है इसमें क्या है, समय है, अर्थात अवस्थाएं आएंगी अपनी। क्या आएंगी इसमें, अवस्थाएं। ये इस प्रकार से समय, ठीक है, यहाँ पे अपना समय आ जाएगा। इस साइड में क्या आएगा सर, इस साइड में CBR या CDR, क्रूड बर्थ रेट या फिर क्रूड डेथ रेट। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर आपके हिंदी में है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। हाय बबुआ, चिंता काहे करते हो, चिंता काहे करते हो रे। ठीक है, लिख लिया मैंने, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, बाद में लिख देंगे, चलो समझना। यहां पे लिखा मैंने प्रथम अवस्था, फर्स्ट अवस्था, प्रथम अवस्था। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा द्वितीय अवस्था, क्लियर। यहां पे मैंने लिखा तृतीय अवस्था। जी गुरुजी, लिख दिया। तो देखो, प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर भी क्या होती है, उच्च होती है, और मृत्यु दर भी उच्च होती है। ठीक है, अर्थात जन्म लिया, जैसे अधिक ने जन्म लिया, इसमें सिंपल से वे में समझना कि अधिक बच्चों की जन्म भी हो रहा है, अधिक बच्चों का जन्म भी हो रहा है, और अधिक का ही मृत्यु भी। अर्थात इसमें प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों क्या है, उच्च है। क्या है, दोनों उच्च। प्रजननशीलता एवं मृत्यता दोनों क्या है, इसमें उच्च है। ठीक है, अर्थात अपन अब एक चीज समझना, आप बताना, अगर दोनों चीजें उच्च है, मृत्यु भी अधिक हो रही है और जन्म भी अधिक हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि में कोई परिवर्तन होगा, कोई खास परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, मैं पूछूं आपसे, सर क्यों नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सर अधिक लोग पैदा भी हो रहे हैं और अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त भी हो रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिति कब होती थी, इसमें क्या होता था कि महामारी से भोजन की अनिश्चित आपूर्ति के कारण क्या हो जाता था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उस मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक प्रजननशीलता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसकी क्षति जो मृत्यता हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति हेतु क्या किया गया, पुनः उत्पादन किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जीवन प्रत्याशा होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, जो समाज होता है, ग्रामीण होता है, खेतीहर होता है, अशिक्षित होता है, उनके पास जो प्रौद्योगिकी जो स्तर होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। टेक्नोलॉजी उनके पास निम्न होती है, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता, इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती उनकी। ठीक है, कहूं कि यह स्थिति कब थी, तो लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व जो अपने विश्व है, जो संसार है, उसके सभी देशों में यह स्थिति थी। कौन सी वाली, प्रथम अवस्था की स्थिति थी, जिसमें क्या था कि प्रजननशीलता उच्च और मृत्यता भी उच्च थी। ठीक है, बात करें अपन वही द्वितीय अवस्था की, सेकंड अवस्था की, इसमें क्या होता है कि शुरू में तो जो जन्म दर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर समय के साथ घटती जाती है। वहीं अगर अपन बात करें तो उस टाइम पे धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, समय स्पेंड होता गया, तो क्या हुआ, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वच्छता है आदि में सुधार किया जाने लगा, तो क्या हुआ, मृत्यु दर अपने आप ही कम होती गई। उसमें क्या होता है, द्वितीय अवस्था में पहले जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर कम थी, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या में फर्क आएगा।
डिफरेंस होगा ना भाई, जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, तो इसमें क्या होगी, वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, पर समय के साथ क्या होता है, जन्म दर भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। वहीं अगर अपन बात करें तृतीय जो अवस्था है अपनी, तीसरी अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, मानव जो समाज होता है वो क्या हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, आधुनिक हो जाता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले लेता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो जनसंख्या, जो जन्म दर है, जो मृत्यु है, वो क्या हो जाती है, दोनों निम्न हो जाती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, या तो स्थिर हो जाएगी या फिर मंद गति से बढ़ेगी। ठीक है, इसमें जो मानव समाज होता है वो क्या हो जाता है, नम्य हो जाता है, नम्रता पूर्वक रहने लग जाता है, जनसंख्या के समायोजन के बारे में चिंतन करता है वो तृतीय अवस्था में। एक बार एग्जाम्पल से समझना, यहाँ पे प्रथम अवस्था में क्या था, जो जन्म दर थी वो दोनों क्या थी, उच्च थी, दोनों क्या थी, उच्च थी। ठीक है, दोनों क्या थी, उच्च थी। ठीक है, ये आपकी बुक में है, थोड़ा लाइन ड्रॉ करने में ऊपर नीचे हो सकता है। देखना, प्रथम अवस्था है, इसमें ये जन्म की लाइन है और ये मृत्यु वाली लाइन है। ठीक है, दोनों क्या है, उच्च है। यहाँ पे क्या है, उच्च उतार चढ़ाव, उच्च उतार चढ़ाव। ठीक है, उच्च है दोनों, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, उच्च है कि नहीं? हाँ सर, उच्च है। जैसे जैसे अपन द्वितीय अवस्था में प्रवेश करते हैं तो देखिएगा पहले जन्म दर क्या है, उच्च है और धीरे 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 घटती जाती है। वहीं अगर अपन मृत्यु दर की बात करें तो वो क्या है, प्रारंभ से ही घटती हुई जाती है। इसके घटने का कारण क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार। क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार, इसका कारण है मृत्यु दर का घटने का। ठीक है, वहीं धीरे धीरे अपन जैसे जैसे तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, निम्न उतार चढ़ाव, निम्न उतार चढ़ाव, निम्न उतार चढ़ाव। ठीक है, इसमें समाज तीसरी अवस्था में समाज क्या हो जाता है, थोड़ा शिक्षित हो जाता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान ज्यादा हो जाता है उसको। ठीक है, आधुनिक हो जाता है, समझने लग जाता है, नगरीय औद्योगिक हो जाता है। ठीक है, इसमें समाज क्या होता है, नम्य एवं जनसंख्या के प्रति समायोजन का चिंतन करने लग जाता है, नम्य हो जाता है और समायोजन करने लग जाता है प्रजननशीलता को लेकर, जो प्रजननशीलता है उसको लेकर समायोजित करने लग जाता है, समायोजन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर? सिंपल सिंपल अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो कोई पूछ ले आपसे पहली अवस्था में क्या हुआ था, पहली अवस्था में क्या होगा, जन्म और मृत्यु दोनों क्या थे, अधिक थे। ठीक है, दूसरी अवस्था की बात करें अपन, उसमें जन्म तो अधिक, मृत्यु दर कम। ठीक है, वहीं अगर तीसरी अवस्था की बात कर ले तो तीसरी अवस्था में क्या हुआ था, जन्म और मृत्यु दोनों कम। ठीक है, वहीं अपन अगर इसके देशों की बात करें, किस स्थान पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो विश्व के उदाहरण ले लिया अपन यहाँ पे, विश्व के उदाहरण, विश्व के उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, विश्व के उदाहरण की बात करें तो जो प्रथम अवस्था है इसमें आएगा एक तो बांग्लादेश, ठीक है, और वर्षा वनों के आदिवासी, वर्षा वनों के आदिवासी, ये इसमें आ जाएंगे, वर्षा वनों के आदिवासी। यहाँ पे द्वितीय अवस्था में पहला आ जाएगा पेरू। ठीक है, वहीं बात करें अपन लास्ट वाली स्थिति में द्वितीय अवस्था के अंदर ही एक आ जाएगा श्रीलंका और केन्या, क्या जाएगा, केन्या। ठीक है,
वहीं अपन तीसरी तृतीय अवस्था की बात करें तो पहला आ जाएगा कनाडा, दूसरा आ जाएगा जापान एंड लास्ट आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आया समझ में जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत? आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। ये है अपना जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत। इसमें क्या याद रखना है अपने को? पहली अवस्था में क्या होता है गुरुजी? पहली अवस्था में होता है कि जन्म दर भी अधिक होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है गुरुजी? दूसरी अवस्था में होता है जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है सर? तीसरी अवस्था की अपन बात करें तो तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है। ये अपना क्या है? जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत है। अगर अपन इसकी बात करें, इन चीजों को अगर सामूहिक रूप में अगर तीनों अवस्थाओं को पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जनांगीय चक्र। ठीक है, जनांगीय चक्र कहते हैं इसे। ठीक, वहीं अगर अपन आगे बात करें, आगे बात करते हैं जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की अगर अपन बात करें कि क्या होता है जनांगीय संक्रमण का उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनांगीय संक्रमण जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। भाई जनसंख्या बढ़ा ली घटा ली, पर इसके नियंत्रण के उपाय भी तो होने चाहिए। जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है, पहला आता है परिवार नियोजन। पहला क्या आता है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। ठीक है, क्या होता है परिवार नियोजन? समझना, इसका जो मुख्य कार्य होता है परिवार नियोजन का, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के जन्म को रोकना या फिर उनमें अंतराल रखना। क्या होता है गुरुजी? इसका होता है बच्चों के जन्म को रोकना या फिर बच्चों के जन्म में अंतराल रखना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? इसने कार्य किया क्या? बच्चों के जन्म को रोकना। एक तो कार्य ये हो गया इसका। एक होता है बच्चों के जन्म में अंतराल रखना। ये क्यों किया जाता है? ये मन में सवाल आया होगा कि ये क्यों किया जाता है। कुछ कारण रहे होंगे, कुछ उद्देश्य रहा होगा इसको करने का, इसको लागू करने का। तो क्या है वो कारण? क्या है? जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए। ठीक है, और क्या रहे होंगे? महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। ये इसके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करना, दूसरा उद्देश्य है कि अपन बात करें, दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा? दूसरा उद्देश्य रहेगा अपने महिलाओं के स्वास्थ्य की वृद्धि को सीमित करने के लिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को धीमा बोल दो, सीमित बोल दो। ठीक है, वृद्धि को धीमा या सीमित, और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है या इसको लागू किया जाता है परिवार नियोजन को। इसके अलावा सर और कोई उपाय है? हाँ है। कौन कौन से उपाय हैं देखना। एक आता है प्रचार। क्या आता है? प्रचार। एक आता है गर्भ निरोधक। ठीक है, एक आता है अपना जो नहीं होते बड़े परिवार होते हैं
जमींदार वगैरह होते हैं ना, बड़े परिवार, उनमें क्या किया जाता है, कर निरुत्साह करके भी इसको नियंत्रित किया जाता है। बड़े परिवारों में कर निरुत्साह करके, ठीक है। ये क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। परिवार नियोजन, प्रचार और गर्भ निरोधकता उपलब्ध करवाना या गर्भ निरोधक, है ना, और एक बड़े परिवारों में कर निरुत्साह करके। 4 उपाय हो गए अपने पास। आगे पर बात करें, एक विद्वान था जिसने क्या कहा, कुछ स्टेटमेंट दिया था उसने। एक विद्वान था, विद्वान का नाम है थॉमस माल्थस। स्टेटमेंट कब दिया था उसने, 1798 में। किसने, थॉमस माल्थस ने सिद्धांत दिया अपना। उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत कब दिया था, 1798 में, ठीक है। सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की संख्या क्या होगी, लोगों की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की संख्या बढ़ेगी या जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, स्टेटमेंट क्या दिया कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अपेक्षा अधिक तेजी से जनसंख्या क्या होगी, अधिक तेजी से, अर्थात तीव्र गति से लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। उसके अगर कारण की बात करें, तो परिणाम क्या होगा, अगर जितना खाना है अपने पास 2 लोगों का और जनसंख्या उस क्षेत्र में है 20 लोग, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी। भाई खाना 2 लोगों का है, वहां लोग है 20, है ना, तो 18 क्या रहे, भूखे रहेंगे ना। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था, भाई जनसंख्या को लेकर कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की संख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम देखना, उसका परिणाम, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम या तो होगी कोई महामारी हो सकती है, युद्ध हो सकता है, ठीक है। महामारी हो गई, अकाल हो गया, ठीक है, महामारी, अकाल या फिर युद्ध, अथवा लिख रहे हैं, अथवा और युद्ध, ठीक है। भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ी, उसका कारण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, या तो अकाल की वजह से लोगों की संख्या में गिरावट आएगी, भूखे मरेंगे, या फिर किसी युद्ध में लोगों की संख्या में गिरावट आएगी। भाई युद्ध में मृत्यु तो होती है, ऐसा तो है नहीं भाई कहीं युद्ध में गए लोग पैदा हो रहे हैं वहां पे, ऐसा तो है नहीं भाई। युद्ध में जाएंगे तो लोगों की मृत्यु तो होगी, ठीक है। एक होता है अकाल, बीमारी के कारण, ठीक। इसमें क्या होता है, आगे देखना एक बार। अचानक से इन्होंने कहा कि जो ये जनसंख्या है उसमें क्या होगी, अचानक से क्या है कि गिरावट आएगी, ठीक है। इन्होंने शुरू से क्या कहा, शुरू से सुनना। 1798 में माल्थस ने सिद्धांत दिया, ठीक है, भाई खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा लोगों की संख्या क्या होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी। उसका परिणाम, जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अकाल होगा, बीमारी होगी या फिर युद्ध होगा, जिससे क्या होगा कि अचानक से जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी, ठीक है। ये अपना चैप्टर होता है इसी के साथ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो अपना 3rd चैप्टर है मानव विकास, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।